और एक दो नहीं 11 होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि एक और एक दो नहीं 11 बन जाते हैं और कैसे। आप सभी तो इतना जरूर सुने होंगे कि एक और एक 11 होते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका मतलब होता है एकता में बल है। तो चलिए इस बिंदु को आज हम सभी विस्तार से जानते हैं। इतना छोटा सा वाक्य हम सभी के पूरे जीवन पर कितना प्रभाव डालती है। इस वाक्य को अपने व्यापार के लिए, विद्यार्थी अध्ययन के लिए और कुछ भी हो जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें कामयाबी के लिए ये कितना कारगर साबित होती है। साथियों, गणित शास्त्र कहता है कि एक और एक मिलाकर दो होते हैं, लेकिन भावनाओं की दुनिया गणित शास्त्र की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। भावनाओं की दुनिया विचित्र है। इसमें एक और एक 11 होते हैं, या यूं कहे कि भावनाओं की दुनिया अद्भुत होती है। एक और एक 11 होते हैं का मतलब यह है कि सामूहिक बल में अत्यधिक शक्ति होती है। समूह में बल लगने से शक्तियाँ जुड़ती ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। यदि हम सभी मानव जीवन का अध्ययन करें तो यह सच्चाई पग पग पर घटित होती प्रतीत होती है। यदि एक व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, अकेलेपन के कारण वह स्वयं को कमजोर अनुभव करता है, उसका मन लक्ष्य की ओर उत्साह से नहीं बढ़ पाता। जो लक्ष्य वह अपने जीवन में कामयाबी के लिए बनाया होता है, लेकिन जैसे ही उसे अपना मित्र या कोई सहायक जो उसे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है, तो उनके कार्य की गति बढ़ जाती है। जो हाथ पहले उत्साहहीन, शिथिल और गतिहीन थे, अब मानो उसमें बिजली जैसी तीव्रता आ जाती है। जो मन पहले मुरझाया सा था, अब वो फूल की भांति खिल उठता है। जो कार्य आपको बोझ लगता था, वो अब बोझ नहीं बल्कि शौक मान कर करते हैं। जब एक और एक करके अनेक मिल जाते हैं, तब तो बिजली घर जैसी शक्ति तैयार हो जाती है। यह तथ्य स्वयं में सत्य है कि एकता में बल होता है, संगठन में अत्यधिक शक्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ऐसे कार्य हैं जो एक अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होते हैं। उस कार्य को करने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है। एक अकेला व्यक्ति उस कार्य को शुरू अकेला तो कर सकता है, लेकिन उसे पूरा करके उसके तय की गई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संगठन का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। ये बात याद रखे। एक और एक मिलकर दो हो जाए, यह गणित है। एक और एक मिलके 11 हो जाए, यह संगठन है। एक और एक मिलके एक ही रहे तो यह प्यार है। एक और एक मिलके शून्य हो जाए तो यह अध्यात्म है। एक और एक को मिलने न दिया जाए तो यह कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। साथियों, यहाँ सभी वाक्य में एक और एक की ही बात की गई है। सभी जगह एक है, लेकिन सभी वाक्य का अर्थ अलग अलग है। दो एक साथ मिलकर गणित में दो बन जाते हैं। यहाँ भी देखा जाए तो सही ही है, क्योंकि कहा जाता है ना, एक से भले दो। वही भावनाओं में दो एक मिलकर 11 बन जाते हैं, लेकिन वही यदि प्यार की बात आए तो वह एक हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, जिसके इरादे नेक है वही एक है। ऐसा सिर्फ प्यार में होता है। यहाँ प्यार का मतलब है आप जिस चीज से प्यार करते हैं, कुछ भी हो,
कोई भी हो, या आपका बिजनेस, व्यापार या आपका कोई कार्य हो जिसका आप एक निश्चित गोल बनाए हो। एक बड़ा कारोबारी के लिए सबसे बड़ा प्यार उसका कारोबार होना चाहिए। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य से प्रेम होना चाहिए। यदि वह अपने लक्ष्य से प्रेम करेगा तो उसे पूरा करने के लिए संगठन बनाना ही होगा, और फिर यहाँ ऑटोमेटिक 1 और 1 11 हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ प्यार का मतलब सिर्फ आपके लक्ष्य से, जो आप पाना चाहते हैं, उससे जोड़ा हूँ। एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य से प्यार करें। उसे पूरा करने के लिए सिर्फ सच्चाई का ही रास्ता अपनाएं। इसमें कठिनाई तो आएंगी, लेकिन जब पूरा होगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप आनंदित होंगे। आपके साथ साथ आपके साथी को भी खुशी होगी, और जो कार्य खुशी और ईमानदारी के साथ की जाती है वह बहुत ही ऊंचाई तक इंसान को ले जाती है। वही 1 और 1 का मतलब अध्यात्म में अलग होता है। यहाँ इसका मतलब शून्य होता है, क्योंकि कभी कभी एकता में अहंकार आ जाता है, लेकिन जब अहंकार खत्म हो जाता है तो हम शून्य हो जाते हैं और हम अपने असली स्वरूप में पहुंच जाते हैं। अध्यात्म में एकता का मतलब प्रेम और करुणा होती है। इसमें वृद्धि होती है। जब एक होते हैं तो शांति की अनुभूति होती है। उसमें आत्म साक्षात्कार होता है। हम अध्यात्म के द्वारा ही अपने असली रूप को पहचानते हैं। इसलिए अध्यात्म में 1 और 1 शून्य हो जाता है, क्योंकि एकता हमें अपने असली स्वरूप में पहुंचाती है, हमारे अहंकार को खत्म करती है और हमें प्रेम, करुणा, शांति और आनंद की अनुभूति करवाती है। 1 और 1 को मिलने न दिया जाए तो वह कूटनीति बन जाती है। कूटनीति एक ऐसी स्थिति है जहां लोग एक दूसरे के साथ कोई भी समझौता नहीं करते या सहयोग नहीं करते और एक दूसरे के प्रति असहयोग और अनासक्ति की भावना करते हैं। आपको अपने कार्य के क्षेत्र को कूटनीति से बचाना होगा। यह बहुत ही घातक होता है। कूटनीति के कारण कितनी कंपनियां और कारखाने बंद हो जाती हैं। इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि एक दूसरे के साथ समझौता और सहयोग करें और सभी मिलजुल कर कार्य करें। कूटनीति का प्रभाव परिवार और समाज पर बहुत बुरा असर डालता है। ये इसे भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो राजनीति बन जाती है। ऐसे इसमें भी शक्ति का प्रदर्शन होता है, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध। ऐसी स्थिति अपने बिजनेस में न आने दें। अगर आप सभी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो उसके लिए एकता में बल होना जरूरी है। इसे अच्छा से समझना होगा और ये कैसे कार्य करती है इसको भी जानना होगा। आपको कार्य में शामिल संगठन के सभी व्यक्ति को समान वैल्यू देना होगा। छोटा हो या बड़ा, सबके साथ आदर की भाव रखनी होगी। ऐसा करने से आप इतना ऊंचा मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसका अंदाजा शायद आप न लगाए हो। आप अपने टीम को घड़ी की तरह समझिए, और जैसे घड़ी को संभाल कर रखा जाता है और समय समय पर बैटरी भी चेंज करना पड़ता है, या यूं कहें कि उसका देखभाल और रख रखाव अच्छे से किया जाता है, वैसे ही आप अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे टीम के सभी लोगों को समझे। किसी ने ठीक ही कहा है, संगठन घड़ी की सुइयों जैसी होनी चाहिए। भले एक फास्ट हो, भले एक स्लो हो, भले एक बड़ा हो, भले एक छोटा हो, लेकिन किसी के 12 बजाने हो तो ये सब एक साथ हो जाएं। आपके संगठन में घड़ी जैसी शक्ति होनी चाहिए। जैसे आप एक लीडर हो तो आप अपने आप को घड़ी समझिए और अपने टीम को घड़ी की सुई। जिस तरह जब 12 बजते हैं तो घड़ी की सुई एक साथ हो जाती है, वैसे ही भाव आपके टीम में होना चाहिए। अगर जब कभी कुछ मुश्किल आ जाए
तो आप और आपके टीम एक साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना कर सके। आप अपने टीम को बिखरने ना दें, क्योंकि झाड़ू जब तक एक सूत में बंधी होती है तब तक एक कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठन से बंधे रहें, बिखर कर कचरा ना बने। आप सभी के विचार भी आपस में मिलना चाहिए, यह बहुत जरूरी है दोस्तों। एक और एक 11 यूं ही नहीं होते, विचार से विचार, दिल से दिल मिलाना पड़ता है। एक साथ मिलकर कार्य करने से कार्य आसान हो जाते हैं। बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम अकेले या कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे किसी फैक्ट्री या कारखाने को एक व्यक्ति नहीं चला सकता, उसे संगठन की आवश्यकता होती है। हाँ, उसे एक व्यक्ति शुरू कर सकता है, उसको चलाने के लिए एक संगठित टीम और ढेर सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी भारतीय कंपनी है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। ऐसे व्यापार को चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक बड़ी टीम बनाई गई है, वही इसको चलाती है। टाटा ग्रुप ये भी भारतीय कंपनी समूह है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे ऑटोमोबाइल, इस्पात और क्लाउड कंप्यूटर और खुदरा व्यापार। इसके अलावा अमेज़न, गूगल, ये सब भी बड़ी कंपनी संगठन के द्वारा ही चलती है। अगर आपको इन सभी के जैसे बड़ा आदमी और बहुत धनी बनना है तो आप एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके पसंद का हो, उसको पूरा करने के लिए टीम बनाइए और आप भी इन सभी के तरह अमीर और रईस बन जाएंगे। ऐसी बड़ी कंपनी को आप अकेले नहीं बल्कि एक समूह या संगठन बनाकर चला सकते हैं और ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही बड़ी संगठन, तब जाकर मिलेगी आपको कामयाबी। इन सभी बड़ी कंपनियों के उदाहरण से पता चल जाता है कि एकता से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो किसी ने सच ही कहा है कि एक अकेला 2 से 11, अर्थात इसका मतलब है एक आदमी तो हमेशा एक ही रहता है, पर एक की जगह 2 इकट्ठे हो जाए तो उनमें 11 की शक्ति आ जाती है। साथियों, अंत में बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एकता की शुरुआत अपने परिवार से करें। पति पत्नी में एकता, माँ बाप और बच्चों में एकता, भाई बहन में एकता आदि। यदि आप सभी मेरे चैनल में नए हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक और एक 11 होते हैं, यह हम नहीं सब कहते हैं। हर मुश्किल आसान हो जाती है संग अपनों के जब सहारे होते हैं। तो चलिए आज हम सभी यह प्रण लेते हैं कि हम सभी एकता की शुरुआत अपने परिवार से ही करते हैं। ये बात आप अपने बच्चों को भी आज से ही समझाएं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। उसके बाद आप अपने कार्य में आगे बढ़ें तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। यह कहना जितना आसान है, इसे करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि संगठन में बहुत लोग होते हैं, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। सभी के विचारों को मिलाकर आपको कार्य करना होगा। देखिए, तो हर कार्य थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है, पर कोई कार्य नामुमकिन नहीं होता। इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमेशा ऊर्जावान और मोटिवेटेड रहें। जिंदगी में कभी किसी बात पर टेंशन मत लिया करें। अगर टेंशन से आदमी सफल हो जाता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग होते। धन्यवाद।